संजय दत्त से जुड़ा करीब 34 साल पुराना किस्सा आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। उनके उस रौद्र रूप और कारनामे को उनके चाहने वाले आज भी भूल नहीं पाए हैं। तो चलिए जानते हैं उस किस्से के बारे में। 64 साल के संजय दत्त ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी है। वह आज भी दर्शकों पर उसी तरह छाए रहते हैं जैसा कि वे अपने करियर के शुरुआती दिनों में थे। हालांकि जब संजय दत्त का करियर चरम पर था तब वे अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब नेगेटिव खबरों में रहते थे। उनके बिगड़ेल मनमोजी स्वभाव से लेकर अफेयर, ब्रेकअप, ड्रग की लत की वजह से चर्चाओं में छाए रहते थे। उन्होंने एक बार गुस्से में कुछ ऐसा ही कर दिया था जिसकी वजह से फिल्म शूटिंग सेट पर दहशत मच गई थी। हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले ही संजय दत्त ड्रग्स एडिक्शन के कारण चर्चा में रहे। फिल्म में आने के बाद नशे की हालत में राजेश खन्ना पर गोली चलाने की घटना से उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। कहा जाता है कि इन सभी घटनाओं के बाद संजय दत्त ने नशा छोड़ने का फैसला किया और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उस वक्त सबने सोचा कि संजय दत्त ने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि तभी साल 1990 में सनसनी मचा देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे जानकर हर कोई कांप गया था। खबर थी कि शूटिंग के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों को मारने के लिए संजय दत्त ने गुस्से में तलवार निकाल ली थी और मारने की धमकी भी दे डाली थी। 90 के दशक में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। यह घटना नासिक में घटी थी, जब संजय दत्त एक्ट्रेस फरहा और सोनम के साथ फिल्म जीने दो की शूटिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि कई इम्पोर्टेंट सीन ऐसे थे जो शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में फिल्माए गए थे। वहाँ की भीड़ सुपर कुख्यात थी। संजय दत्त जब भी अपना शॉट शुरू करते थे तो वहाँ की जनता उन्हें चिढ़ाती थी। वो संजय दत्त की खराब एक्टिंग को लेकर भी कमेंट्स कर रहे थे। बाद में भीड़ में मौजूद शरारती लोगों के एक ग्रुप ने संजय दत्त के परिवार को लेकर कमेंट्स किया। इसके साथ ही उन्होंने ताने देकर संजय दत्त को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ग्रुप ने फरहा और सोनम को भी नहीं बख्शा। गुंडों के ताने और कमेंट्स सुनकर संजय दत्त अपना आपा खोने लगे और उस खास गुट को गुस्से में देखते रहे। हद तो तब हो गई जब भीड़ में शामिल उन गुंडों ने संजय दत्त को भड़काया और मारपीट करने के लिए उन्हें उकसाने लगे। हालांकि तब संजय दत्त शांत रहे और शूटिंग करते रहे। अंत में शॉट खत्म होने के बाद वे उस दिन अपने होटल के कमरे में वापस चले गए थे। अगले दिन वही गुंडे सुबह से संजय दत्त और उनकी टीम का इंतजार कर रहे थे। इस बार उनकी तादाद ज़्यादा थी। संजय के लिए शूट करना और खुद को कूल रखना काफ़ी मुश्किल था। सौभाग्य से उस दिन उनके पास शूट करने के लिए बहुत कम सीन थे और दोपहर तक उन्हें शूटिंग से छुट्टी मिल गई थी। किसी तरह दिन गुजरा और शाम हुई तो वे गुंडे उन्हें फिर से परेशान करने लगे। संजय ये जानते थे कि यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि वह उनके खिलाफ कुछ गंभीर कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन सुबह संजय दत्त शूटिंग लोकेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंच गए और इन गुंडों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे गुंडे भी पहुंच गए और फिर संजय दत्त को छेड़ना शुरू कर दिया और फिर से लड़ने के लिए उकसाने लगे। इस बार संजय दत्त ने उनकी चुनौती स्वीकार की और अपने शूटिंग सेट से बाहर कदम रखा। इससे पहले कि वे गुंडे कुछ और कहते, संजय दत्त ने एक लंबी और चमकती हुई तलवार निकाली। अपनी रियल लाइफ छवि की तरह संजय दत्त ने अपनी शर्ट उतार दी और चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों को अपने सामने आने की चुनौती दी और कसम खाते हुए चेतावनी दी कि वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। संजय दत्त का गुस्सा देख वहां मौजूद अन्य लोग भी डर गए। वहीं वे गुंडे डरकर इधर उधर भागने लगे। 10 मिनट के अंदर शूटिंग सेट का पूरा माहौल बदल गया। सेट देखने के लिए वहां खड़ी भीड़ में एकदम सन्नाटा पसर गया। हालांकि इसके बाद संजय दत्त ने अपनी शूटिंग फिर से शुरू की और कुछ दिनों तक वहीं बाहर शूटिंग करते रहे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल मूवीज घोटाला को अभी सब्सक्राइब करें।